प्रश्न जो है भारत में अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता की व्यवस्था रही है, तो ये प्रश्न गलत है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही है। ये जो नजर आता है अगर अस्पृश्यता बिगड़ा हुआ रूप है, जब कोई संस्कृतियां ध्वंस होती हैं तो बहुत सारे विकार आ जाते हैं। ये उन विकारों में एक है। कई चीज़ें आप विस्मृत हो जाएं और फिर उनको करने की कोशिश करो तो जो बना होगा, जो बनाएंगे, उसमें बिगड़ा हुआ रूप आएगा। ना वो खुशबू आ पाएगी ना चीज़। जैसे कहें कि आप मटन बना रहे हैं या चिकन बना रहे हैं, तो चिकन बनाना आपके दादाजी परदादाजी एक विधि से बनाते थे। ताज़ा चिकन लेते थे, उसको अच्छी तरह से धोते थे, फिर सलाइन वाटर में धोते थे, खून का कोई कण ना रह जाए, ये फिर थोड़ी देर उबालते थे जिससे कोई कीटाणु मर जाए। उसके बाद वो उसके और फिर उसमें आपको जो मसाला है कोशिश करते थे कि तेल कम से कम हो, जिससे गरिष्ठता ना हो, चिकन का स्वाद, थोड़ा काली मिर्ची भी हो जो पाचन में सहयोगी हो, थोड़ी हल्दी हो, ये चीज़ें जरूरी थी। इसके साथ साथ थोड़ा तेज पत्ता, मोटी इलायची, ये थोड़े मसाले, नमक बहुत ज़्यादा ना हो, सेंधा नमक हो ज़्यादा अच्छा। और जब इसको खाया जाए चिकन को, तो चावल के साथ खा सकते हैं या रोटी के साथ या सीधा चिकन। अब आप चिकन बनाने की विधि भूल गए। तो आज आप देखोगे कि बहुत सारे घरों में जो चिकन बनता है उसमें बॉयलिंग नहीं करते कीटाणु, सीधे सीधे बना लेते। बॉस इतना नहीं करते हैं कि खून का कोई कतरा ना रह जाए, बहुत जल्दीबाजी में होता है। तो एक पूरा का पूरा दृश्य बदल जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पहले करते थे कि वो भगवान को अर्पण करके करते। तो अगर कोई मोहम्मडन चिकन खाता था या मटन खाता था, एक तो होता है कि जंगली हिसाब से खा रहे हैं, एक होता है कि वो आपने शहीदी करके और प्रसाद के रूप में खाए, तो भाईचारे में बांट के खाए। अब तो हवस के रूप में आप खा रहे हैं। तो जब हवस के रूप में खाएंगे तो ना वो स्वाद रहेगा, ना उसमें वो पोषक तत्व रहेंगे, और तत्व भी रहेंगे लेकिन उससे कोई पूर्ति नहीं होगी, पेट ही बढ़ेगा। ये बिगड़ा हुआ रूप है जो आज आप खा रहे हैं। किसी भी होटल में झटका है, फार्म हाउस में कटा हुआ है, इंडस्ट्री में कटा हुआ है, पैक्ड है, कितना दिन पुराना है, कोई पता ही नहीं है, बीमार था क्या था। तो ये चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तब ऐसा आज अगर आप अस्पृश्यता की बात कि जो व्यक्ति परंपरा या नियम चले, वह स्वयं उसको तोड़ने में लगे हो या वह स्वयं ही अंधकार में। तो जिनके ऊपर दारोमदार था, जो ज्ञानी कहे जाते थे, आज सबसे ज़्यादा अस्पृश्यता का पालन करने वाले या उसके दोषी वही ब्राह्मण तबका कहलाता है, जो उसके संरक्षक थे कि ऐसा नहीं हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। दे आर द कस्टोडियंस ऑफ सोशल वैल्यूज, मोड्स एंड मोरल्स। अगर तुम कहो कि एक हाफिज चिकन बनाने की वैसी पद्धति का बखान करे जो बाजार में मिलता है या हैदराबाद से कट के आ रहा है, तो क्या कहोगे? वह तो कस्टोडियन है कि खाना कैसे खाना, शहीदी कैसे देना है, और वही चीज़ों को बिगड़ा है। तो जो ब्राह्मण कस्टोडियन था समाज की संरचना, सुरक्षा, संरक्षा का, वह ही स्वयं संलग्न हो गया है कि लोग जो कमतर हैं काम में, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप में बढ़के हैं, उनको निकृष्ट माना जाए। क्षत्रियपन बचा नहीं, लड़ने की सामर्थ्य रही नहीं, तो जो छद्म क्षत्रिय बचे हैं उनको थोड़ा सा दे दो, क्योंकि वो मार सकते हैं हमें। बनिया पैसा देता है तो थोड़ा उसको मान लो, बाकी सबको किनारे करो, दादागिरी से काम करो। तो जो एक अपना छोटा सा कुनबा रह जाता है, उसमें ये दादागिरी, क्योंकि बड़ों से लड़ने की सामर्थ्य नहीं बची। जब बड़ों से लड़ने की सामर्थ्य होती है तब आप सबको साथ ले, क्योंकि आधे अधूरे तो नहीं लड़ पाओगे ना। तो जब हार जाते हैं तो जो कस्टोडियन होते हैं वही गिरा हुआ कर शुरू कर देते हैं। चाहे वेदों में देखो, चाहे पुराण में देखो, गीता में देखो, बाइबल में, कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि हाथ से किया गया कृत्य
खराब है, चाहे वह टॉयलेट साफ करने का हो, चाहे चमड़ा साफ करने का हो, चाहे सोना साफ करने का हो या दिमाग साफ करने का, सारे कर्मों को बराबर की दृष्टि से उपयुक्तता के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से महत्व दिया गया। कमतर किसी को नहीं माना गया। अगर कोई तबीयत खराब है तो ज्ञान की जरूरत नहीं है, दवाई की, और अगर टॉयलेट में बदबू आ रही है तो सफाई की जरूरत है। तो अजीब बात यह है कि जो दिमाग की सफाई की बात करते हैं और ज्ञान देते हैं प्रकाश का, वही व्यक्ति उनसे ऐसा अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं आज की डेट में, जो सफाई का दूसरा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जैसे फर्श, बाथरूम। अगर ऐसा है कि वह अशोभनीय है, तो सारे माता पिता जो बच्चों का टॉयलेट साफ करते हैं वो अशोभनीय करें, तो वो गंदे घूमते रहेंगे। सब आदमियों की चमड़ी होती है, लेकिन जो चमड़ी साफ कर रहा है उसको आप अस्पृश्य मानने लगे। एक छोटा सा उदाहरण है, बड़ा अजीब सा है, कि जब ज्ञान की चर्चा करनी हो तब कैसी करनी है। तो अष्टावक्र गीता में एक बहुत अच्छा, जिसकी अष्टावक्र जिसने लिखी है गीता, उसका ही शुरू का उदाहरण है कि उसके पापा जनक के दरबार में और शास्त्रार्थ चल रहा था, तो किसी कार्यवश अष्टावक्र की माँ मतलब ने कहा अष्टावक्र से कि अपने पापा को बुला लो। तो अष्टावक्र जनक के दरबार में गए, और अष्टावक्र मतलब समझ रहे हो जिसको शरीर जैसे 4 हैं, 5 अपने हिस्से हैं एक सिर का, वैसे उसके 8 थे, ऑक्टोपस जैसे होता है ना, उस तरह का उसका सिर था। तो दरबार में गए और सारे लोग उसको देख के हंस दिए जो शास्त्रार्थ कर रहे थे, और काफी देर तक हंसते रहे। जब सब लोग चुप हो गए हंसते हुए, तब अष्टावक्र ने शुरू किया हंसना, और फिर अष्टावक्र बहुत देर तक हंसता रहा। तब राजा जनक ने उससे पूछा कि अष्टावक्र, इन सब के हंसने का कारण तो मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे हंसने का कारण समझ में नहीं आएगा। तब उसने कहा कि इनके हंसने का कारण तो मैं भी समझ रहा हूँ, कि मेरे चमड़ी को देख के, मेरे इस विकृत रूप को देख के हंस रहे हैं। लेकिन हंसी मुझे ये आ रही थी कि ये चमड़ी के व्यापारियों से आप शास्त्रार्थ कर रहे हैं, इन चर्मकारों से आप शास्त्रार्थ कर रहे हैं, इसलिए दूसरी हंसी आप पर थी। तब जनक ने उससे कहा कि मुक्ति का हमको मार्ग बताओ। तब कहते हैं कि अष्टावक्र ने एक खम्भा पकड़ा और बोला कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो लोगों को लगा ये पागल हो गया है, तो उसके हाथ पैर खींचने लगे, वो और जोर से पकड़ ले कि मुझे छुड़ाओ। बहुत देर हो गई, फिर राजा जनक ने कहा कि हम तुमको छुड़ाने में असमर्थ थे। उसने छोड़ा और खम्भा छूट गया। तो बोला राजा जनक, आप तो स्वयं ही पकड़े हुए हैं, मुक्ति तो आप छोड़ दोगे तो है, तो गलत चीजों को पकड़े हुए हैं। चमड़े के व्यापारी वो पंडित हो गए हैं सारे, तो चमड़ी का भेद करके आप अस्पष्टता कर रहे हैं, ज्ञान की बात भूल गए। तो बड़ा समाज में विकृति का सीधा साधा उदाहरण है कि जब कस्टोडियन, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वह ही एक ऐसा व्यवहार कर रहे जो ना समझेगा, तो वो कस्टोडियन रहने लायक है या नहीं, इस पर प्रश्न उठता है। तब समाज में शायद ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत आ जाती है कि समाज अपने कस्टोडियंस को फिर से चुने, और जो जन्म जन्म से वर्टिकल डिवीजन है उसके ऊपर निकले। तब आस्था के केंद्रों में पंडित वह हो जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, ना कि जिसके पापा, जिसके दादा, जिसके नाना पंडित हैं। तब वेतन की सुविधा इतनी होनी चाहिए जितना उसका घर चल सके, पहली चीज। और न्यूनतम और अधिकतम वेतन में चाहे वह कहीं भी केंद्र हो, 15 गुना से ज्यादा काम। कुछ कार्य में खर्च ज्यादा होते हैं, इसलिए 15 गुना का अंतर है। मार्क्सवाद जैसा नहीं कि सबको एक जैसी तनख्वाह आवश्यकता है, वैसे 16 आने का अंतर हो सकता है एक में और दूसरे में, इसलिए 15 गुना, एक आना और 16 आना का अंतर बोला है। चीजें अस्पृश्यता से ऊपर उठना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हरिजन बोलने लगूं तो अस्पृश्यता से ऊपर उठ गई, तब वह पूरी क्लास हरिजन कहलाने लगती है। तो पहले हम एक को स्वर्णकार बोल रहे थे, अब सुनार बोलने लगे, फिर गोल्ड स्मिथ बोलने लगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर आप चाहें
कि मूवमेंट वो लोग करें जिसका विरोध हो रहा है, जिसको हरिजन कहा जा रहा है। वह तो शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति है। मानसिक श्रम जो करता है या मानसिक रूप से यह जिम्मेदारी उसकी होती है कि उस समाज में लेके चले। तो वो परेशान तो है, लेकिन अपनी परेशानी का हल स्वयं दूसरों से लड़के नहीं कर सकता। अब इसके दूसरे जो पहलू हैं वो बड़े अजीब हैं कि एक घर में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो घर तरक्की कब करेगा? जब चारों एक दिशा में कार्य करें। अगर ऐसा हो कि जो सबसे बड़ा समझा जाने वाला है वो 3 पे दादागिरी करे, तो क्या तरक्की होगी? वो बैठ के खाना चाहेगा और चाहेगा कि तीनों मेरे छोटे भाई मेरे पैर छुए, काम करें। फिर ऐसा हुआ कि दूसरा भाई भी दादागिरी करने लगा, तो बोले ठीक है दोनों छोड़ दो, मैं और तुम रह जाते हैं, ये दोनों काम करके लाएंगे और हम दोनों खाएंगे। तो तरक्की तो 50% हो गई। तीसरा केस आया, बोले नहीं देखो हम काम तो करते नहीं हैं, हम तो बैठ के गुड़ा भाग कर सकते हैं, सामान खरीद बेच सकते हैं, काम नहीं करें। तो एक आदमी काम कर रहा है और 4 आदमी खा रहे हैं, तो वो समाज कैसे तरक्की करेगा? तो अगर बिहार, उत्तर प्रदेश या ऐसे जहाँ भी अस्पृश्यता है, वो पिछड़े हैं, तो उसका मुख्य कारण ये है कि जिनको यह चाहिए कि वो सबको साथ लेके चले, वह बैठ के खाने की आदत में हो गई। इसमें नेताओं का भी हाथ है कि वो भी सोचते हैं कि हमको सब कुछ मिले। इतने सारे इकट्ठे हो गए कि हम सबको ठीक करेंगे। चौके में अगर एक रसोइया हो तो खाना बढ़ सकता है, 2 रसोइया हैं तब भी चल जाएंगे। लेकिन अगर रसोइये की संख्या इतनी हो गई तब तो ऐसा भी होता है कि खाना कच्चा ही खा जाएंगे, बनेगा क्या? तो ये जो सोशल एक्टिविस्ट की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अपने एक्शन की स्पेस ही नहीं पा रहे हैं, और कुछ पा रहे हैं तो वो तरीके ऐसे हैं कि वो मारकाट में जाते हैं कि जबरदस्ती मंदिर ले जाएंगे। अरे मंदिर में भगवान होता तो सारे पुजारियों को, सारे हाफिजों को अल्लाह ताला नसीब हो। जबकि इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग बने वो सब महान में एकाध ही कोई ब्राह्मण था। जिनकी ब्राह्मण पूजा करते वो कोई भी ब्राह्मण नहीं था, तो कस्टोडियन हो गए बाद में कि हम उनकी पूजा करेंगे। तो जिनकी भगवान मान के पूजा करते वो स्वयं में ब्राह्मण नहीं थे। और जितने भी महान हैं, चाहे वह आज के ज़माने में हो या पहले के ज़माने में, वह उस परंपरा से नहीं थे जिसमें पूजा पाठ चलता है। वह भी पूजा पाठ करते थे, ये अलग बात है। तो ये सबको पता है कि भगवान मंदिर में तो प्रतीक के रूप में है, वहाँ हो सकता है आप पूजा करो, एक आइडल है, प्रतीक है, आप उसके सहारे आगे बढ़ सकते हैं। और फिर उस प्रतीक से ऊपर उठ के निराकार है, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मस्जिद जाना जरूरी नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन शुरुआत में एक सिंबॉलिक के रूप में जाते हैं। तो ये जानते हुए ब्राह्मण वर्ग या पादरी वर्ग अपने ही समाज को पीछे रखे हुए और फिर चाहता कि हमारा समाज सबसे आगे हो, तो कैसे होगा? उन समाजों में जहाँ महिलाओं के साथ ठीक से बर्ताव नहीं है, वह पूरे के पूरे 50% को पीछे रख देते हैं और फिर चाहते हैं कि हम 100% तरक्की करें। तो अगर इंग्लैंड को तुम देखोगे औद्योगिक क्रांति के बाद, वहाँ औरतों ने भी काम किया, वहाँ सारे आदमियों ने काम किया, तब वह एक मुल्क दुनिया में राज करने लायक हो पाए। आपके यहाँ जो कास्ट सिस्टम में अगर आप 3 लोगों को बाहर कर देते हो और चारों आपस में लड़ते हैं, तो 25% से कैसे मुकाबला करोगे 100% का? और 25 में भी आपने 12.5% महिलाओं को साइडलाइन कर दिया, तो 12.5% कैसे 100% का मुकाबला करें? तब वह जो ब्राह्मण कहते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण, जितनी भारत में कहानी एक गरीब ब्राह्मण, अरे कारण तो साफ है कि तुम गरीब नहीं रहोगे तो अमीर कैसे हो? क्योंकि तुम सबको लेने की जिम्मेदारी लेने के बाद तुमने लोगों को अलग किया। अपने लिए रिजर्वेशन की पूजा हम ही करेंगे, ये जानते हुए कि भगवान जाति विशेष से पूजा नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान बहुत क्षुद्र होता। खैर ये चीज़ें हैं और ये दुनिया भर में चली। यहाँ तक भी हुआ है कि लोगों ने कहा कि तुम युद्ध हार गए,
पूजा नहीं करते हो? बोले पूजा तो करते थे। तुम भी पूजा करते थे? किसकी करते थे? बोले फला फला की करते थे। अरे फिर भी हार गए, हम भी तो उसी की करते थे। तो तुम कौन सी भाषा में करते थे? बोले हम जर्मन में करते। अरे वही तो, ईसा मसीह को जर्मन नहीं आती, अंग्रेजी आती है। अभी डिवीजन का कोई मतलब है?